हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे रेक्टिफिकेशन। सो रेक्टिफिकेशन प्रोसेस में आपको ऑलमोस्ट प्योर प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे हमको सिलेंड्रिकल शेल लेना है और रीबॉयलर लेना है, कंडेंसर लेना है फॉर द कूलिंग प्रोसेस। तो इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले इस कॉलम में हमें फीड करना होता है। तो ये जो कॉलम है ये इसमें दो सेक्शंस है, तो इसमें सेंट्रली हमें फीड करना है। तो इसका जो नीचे वाला टॉप है बॉटम है, तो इस बॉटम में को हम स्ट्रिपिंग सेक्शन बोलते हैं, जहाँ पे एग्जॉस्टिंग सेक्शन भी बोला जा सकता है। और ये हमारा रेक्टिफाइंग सेक्शन है, हम इसको इनरिचिंग सेक्शन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हमने फीड यहाँ पे इस कॉलम को फीडअप किया। तो बाद में क्या हो रहा है कि एक जो कॉलम में जो हमने लिक्विड फीड किया है वो रीबॉयलर की तरफ आएगा, यहाँ से रीबॉयलर की तरफ आएगा पूरा लिक्विड। देन यहाँ पे स्टीम एज ए हीटिंग मीडिया हम यूज़ करके इस लिक्विड को रीबॉयलर के अंदर जो लिक्विड है उसको हीट करेंगे। अब उसमें क्या होगा कि जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है वो बॉयल अप होगा, बॉयल होके उसके वेपर फॉर्मेशन होंगे। और जो कुछ भी वेपर फॉर्म्स हो रहे हैं वो वेपर्स फॉर्म हो गए, वो वेपर्स हमें रिटर्न कॉलम में जाएंगे, हमारे इस कॉलम में जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो स्ट्रिपिंग सेक्शन है इसका काम क्या है कि एक या उससे ज़्यादा कंपोनेंट्स को वो रिमूव करता है इस स्ट्रीम में, ये स्ट्रिपिंग सेक्शन में होगा। तो फिर उसके जो वेपर्स है वो इस टॉप तक जाएंगे। तो रेक्टिफाइंग सेक्शन क्या करेगा, जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है उसको रिमूव करेगा और उसको रिमूव करके विड्रॉ करके हमारे कंडेंसर को भेजेगा फॉर द कंडेंसिंग प्रोसेस। यहाँ पे बाय यूजिंग कूलेंट हम हमारे कंडेंसर में जो हमारे वेपर्स है उसको लिक्विफाइड करेंगे। तो यहाँ पे लेटेंट हीट रिमूव हो जाएगी, देन वेसल में आ जाएगा। इस एक्यूमुलेटर का काम क्या है, ये एक्ट होता है एज अ प्रेशर वेसल। तो यहाँ पे एक्यूमुलेटर में जो कुछ भी लिक्विड ड्रॉपलेट्स रहेंगे तो वो रिफ्लक्स होने के लिए जाएंगे रिटर्न बैक टू आवर कॉलम। और बाकी का जो डिस्टिलेट है, जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है, तो वो हमें एज अ डिस्टिलेट करके रिसीव करना है। तो उसको कूलिंग देनी है, कूलिंग देने के बाद डिस्टिलेट एज अ रिसीवर में रिसीव करना है। तो ये कौन सा कंपोनेंट हो गया है, वो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट हो गया जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। और जो कुछ भी प्री डिटरमाइंड वैल्यू रिच होने के बाद जो कुछ भी कंपोनेंट यहाँ पे रिमेनिंग रह जाएगा वो एज अ बॉटम प्रोडक्ट हमें रिमूव करना है यहाँ से, इस बॉटम से, रीबॉयलर के बॉटम से। तो ये जो कंपोनेंट है ये लेस वोलेटाइल कंपोनेंट रहेगा, इट मीन्स इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा रहेगा। तो रीबॉयलर से जो भी हम लिक्विड वेपर्स जो है वो हमारे कॉलम को भेजते हैं, तो हमारे कॉलम का जो बॉटम का हिस्सा है, तो यहाँ पे हमारा टेम्परेचर मैक्सिमम रहेगा, टेम्परेचर मैक्सिमम एट बॉटम। और ये जो सेक्शन है यहाँ पे हमारा मिनिमम टेम्परेचर रहेगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यूस मैनर में रहती है। तो ये हो गया रेक्टिफिकेशन प्रोसेस।